अखिलेश जी को बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ब्राह्मण को भी मैं मंत्रिमंडल में लेता हूं, सपा के जिसे कहते हैं ना बागी होकर आए हुए मनोज पांडे जी को। फिर उन्होंने कहा अच्छा जाट और किसान है तो फिर वो लेकर आए भूपेंद्र चौधरी को। उन्होंने कृष्णा पासवान को टिकट देकर ब्रिज को और पूरा का पूरा जो रीजन है उसको साधने की कोशिश की। भाई ठीक है, फॉर्मूला आपने सुझाया था, समझदार बालक हैं वो, सीख के अब उसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात है पिनाज जी, तो ब्राह्मण समाज के तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक तो ऑलरेडी थे भारतीय जनता पार्टी में। उनकी क्या हैसियत थी सरकार में सब जानते हैं। वो अपने विभाग में अपनी मर्जी से एक ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, ये हाल कर दिया था योगी जी ने। तो क्या ब्राह्मण समाज एक मंत्री बना देने से, जो बागी हमारा था मनोज पांडे, उसको अगर आपने मंत्री बना दिया अपनी मंत्रिमंडल में, तो आप अपनी विधानसभा तो बचा नहीं सकते, तो ब्राह्मणों का ठेका कहां से ले लेंगे? तो आप देखिए जनता समझ चुकी है। The only thing I can say at the moment, it's too late for the भारतीय जनता पार्टी। अब बहुत देर हो चुकी है, ये काम उनको 2-3 साल पहले करना चाहिए। तो आप बजरंग बली की जा रहे हैं आजकल? क्या शरण में तो आप बजरंग बली की जा रहे हैं आजकल? देखिए उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बैठे थे, उन अखिलेश जी की ट्वीट के ऊपर रिट्वीट करके कमेंट कर रहे थे भद्दी भद्दी बातें, उनको यहां तक नहीं पता था पिनाज जी कि आज बड़ा मंगल है। और बड़े मंगल पे अखिलेश जी को दसियों साल से प्रदेश को हम मनाते भी आए हैं और प्रदेश को हमने हमेशा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी। उनको यह भी नहीं पता था आज बड़ा मंगल है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। आपने भगवान परशुराम की जो छुट्टी थी उसको आपने रद्द कर दी। ये सम्मान किया आपने ब्राह्मणों का। हमने तो ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो भगवान परशुराम की जयंती पे जो छुट्टी होती थी वो फिर से हम लागू करेंगे। आप तो शिवाजी की और महाराणा प्रताप की भी शरण में जा रहे हैं, उनके लिए भी छुट्टियों का ऐलान कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, बंगाल की हार का साइड इफेक्ट तो नहीं है ये? नहीं, देखिए ये हमारे वीर पुरुष रहे, और समाजवादी पार्टी सारे वीरों का, सारे हमारे जो महापुरुष रहे सबका सम्मान करती है और करती आई है। हम किसी का अपमान करने वाली पार्टी नहीं है। हम सबको साथ लेने वाली पार्टी है और सबका विकास करने वाली पार्टी है। और विकास करके हमने उत्तर प्रदेश में दिखाया है। हमारा नारा भी यही था 2017 में, भले हम चुनाव हार गए लेकिन नारा भी हमारा था। जो विकास करके समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया। आज आप देख लीजिए आईपीएल चल रहा है, इकाना स्टेडियम जो लखनऊ की टीम बनी है वो किसकी देन है? अब मैं तो पूछ रहा हूं, पब्लिक से भी पूछ रहा हूं, जनता से पूछ रहा हूं, आज लखनऊ की टीम खेल रही है वो अखिलेश जी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की आईपीएल की टीम है। तो इससे बड़ी बात। आपसे तो मैंने बहुत गुफ्तगू कर ली है। शिवम त्यागी अभी अभी आए हैं और जरा उनको भी अब चर्चा में शामिल कर ही लेते हैं। आपसे काफी बात हो गई। जी बिल्कुल। शिवम, जरा ये बता दीजिए कि भाई वो कह रहे हैं कि इट्स टू लिटिल, आप ही मतलब टू लेट, आप ही लेट नहीं हुए हैं, आपकी पार्टी भी लेट हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव में अभी एमएलसी का चुनाव होना, आचार संहिता लग जाएगी, है ना, बमुश्किल थोड़ा ही वक्त बचा है, तो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं आप, कुछ होना हुआ नहीं है, आपने बहुत देर कर दी। देखिए भैया, हम अपने दिमाग से चलते हैं तो 22 राज्यों में हमारी सरकार है। समाजवादी वालों के दिमाग से चलते तो बंटा धारना हो जाता हमारा, तो हमारे तो हर डिवीजन को ये गलत बताएंगे। अब इनकी सोच इनको मुबारक, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज रहा, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा और हर किसी का रिप्रेजेंटेशन एक सरकार में होना बेहद जरूरी है, उसको देखते हुए और बंगाल के प्रचंड नतीजों को देखते हुए इनकी स्थिति बहुत खराब है। इस समय समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करें। हर सुबह उठ के, कभी आजकल बार बार यही बात निकल कर आ जाती है, हर सुबह कभी ये बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं डालते हैं ट्विटर पर, कभी बहुत बड़े हिंदू बन जाते हैं। एक जमाने में अखिलेश यादव की स्थिति यह हुआ करती थी कि अगर पत्रकार कोई सवाल पूछ लेता था तो बोलते थे हाँ नाम क्या आपका, नाम बताओ, अच्छा मिश्रा जी, ऐसे तो मॉक करते थे ये हिंदुओं को। आजकल बहुत बड़े हिंदू बने घूम रहे हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट ऐसा आया ना। देखिए एक चीज बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिसाइसिव सरकार दी। कोई 1 2 3 4 5 मुख्यमंत्री नहीं बनाए, बेटा जी अलग, पिताजी अलग, चाचा जी अलग, अलग अलग सबके मुख्यमंत्री का जो है स्थिति चल रही थी। एक इनके मुख्यमंत्री तो भी जेल में भी, आजम खान जी को भी तो मुख्यमंत्री माना जाता था एक जमाने में। तो कुल मिलाकर मामला यह है, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी फिर से रिपीट होगी। विवेक जी, बंगाल का साइड इफेक्ट है, इसीलिए हनुमान जी की शरण आपको याद आ रही है, परशुराम जयंती याद आ रही है, शिवाजी और महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। ये सब जरा क्या कि आप तो पिछड़ा, दलित, है ना, इन सब के साथ चलते थे, पीडीए के साथ। देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात की, शिवम त्यागी अच्छे मित्र भी हैं मेरे,
तो महिला अपराध में जो टॉप 5 स्टेट है, डाटा पे बात करूंगा, फर्जी बात करने से कोई फायदा नहीं है, जनता को भी समझना चाहिए। जो महिला अपराध के टॉप 5 हिंदुस्तान में स्टेट हैं, उसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है राजस्थान, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं चौथे नंबर पे, क्योंकि नई नई सरकार बनी है, आगे देखते हैं कैसे पिछले परफॉर्म 15 साल वाला डेटा होगा, नई सरकार का डेटा होगा भी नहीं, वो आपकी 2024 दीदी का का डेटा, डेटा होगा जो इसीलिए फेवरेट है मैंने हटा दिया, इसीलिए हटा मैंने क्यों दिया, ये थोड़ी बात है। वेस्ट बंगाल को हटा दिया। नहीं, गलत और बात। 5वें आप डेटा नंबर देखिए, पे आपको एमपी, पूरा डेटा पढ़ रही थी तो आप दीदी को भी क्रिटिसाइज कर 5वें ही दीजिए नंबर ना। पे एमपी हाँ। है, तो अगर आप वो भी मान लें तो 5 में से 4 राज्य, मैं बंगाल को इसीलिए हटा दिया, मेरी बात तो समझिए, 5 में से 4 राज्य महिला अपराध में वहां वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाएं की खुद की हराएंगी ना, आप सरकार ये है। कह रहे हैं। हाँ, बलात्कार में यूपी नंबर 1, ठीक है, तो मतलब दलित अपराध में यूपी नंबर 1, ठीक है। चोरी डकैती में यूपी नंबर 1, तो ये कौन सी यानी सरकार मतलब चला इतना रही है, ये खराब बताइए। चल रहा है यूपी में और इसीलिए आप जीत जाएंगे, आप ये कह रहे हैं ना? देखिए अपना कोई फैसला- मतदान नहीं है। हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ने वाली फैसला- आपको। देखिए पिनाक जी, फैसला जनता को करना है। हाँ। हम जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे। हम हिंदू मुसलमान 80-20 शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल कभी नहीं किया, करते हैं। बताइए आपने 80-20 की अभी खुद अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बात की है। ठीक है, आप लोग नहीं 80-20 करते हैं। शमशान कब्रिस्तान, आप 20 वाले में से दिवाली हिस्सा नहीं लेते हैं। गौ मांस, ठीक आप है। वहां कहते हैं असम में आपके मुख्यमंत्री, चलिए, गौ ठीक है। मांस खाओ, गौ मांस खाओ, लेकिन घर में खाओ, यह आपके मुख्यमंत्री नहीं, का नहीं, बयान एक था। मिनट, आप कह रहे हैं आप और 80-20 की मंगलवार राजनीति नहीं के करते हैं। दिन आपके नेता टीका और भगवा गमछा पहन के दोनों हाथ से मछली खा रहे थे, क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। तो ये फर्जी हिंदुत्व की बात हमसे ना करिए।